वर्मा भूषण भंडार से 10,000 की सोने या चांदी की खरीद पर दिया जाएगा एक लकी कूपन। कूपन द्वारा लकी ड्रॉ में निकाले जाएंगे आकर्षक इनाम, एक ऑल्टो कार, 3 फ्रिज, 3 एलईडी, 3 वॉशिंग मशीन व अन्य ढेरों इनाम। ऑफर 3 अक्टूबर से 12 जनवरी तक चलेगी। उसके बाद निकाला जाएगा लकी ड्रॉ। वीडियो को शेयर करके स्क्रीनशॉट 9816566681 पर भेजकर पाएं एक लकी कूपन जिसमें मिलेंगे चांदी के सिक्के। वर्मा भूषण भंडार आएं और उपहार का आनंद पाएं। किशनपुर सरसा नदी से निकलने वाली राजकूहल बनी सीवरेज का गंदा नाला। राजकूहल की सालों से नहीं हुई सफाई, लोगों ने राजकूहल में छोड़ रखा है घरों का सीवरेज का गंदा पानी। सीवरेज के गंदा पानी कूहल में जमा होने के कारण फैल रही है गंभीर बीमारियां। ग्रामीण और किसानों ने सरकार और प्रशासन से लगाई राजकूहल की सफाई करवाने की मांग। उपमंडल नालागढ़ के तहत राजाओं के समय से किशनपुर सरसा नदी से राजपुरा तक किसानों की हजारों बीघा जमीन को सिंचाई करवाने के लिए राजकूहल का निर्माण करवाया गया था, जिससे किसान अपने खेतों को पानी लगाकर अपने फसलें उगाया करते थे। लेकिन अब ये राजकूहल मात्र नाम की ही राजकूहल बनकर रह गई है और इस राजकूहल ने अब सीवरेज की गंदे नाली का रूप धारण कर लिया है। राजकूहल पर जहां लोगों ने अवैध कब्जा किया है, वही क्षेत्र में ज्यादातर लोगों ने इस राजकूहल में अपने घरों का सीवरेज का गंदा पानी छोड़ रखा है और ये राजकूहल सीवरेज का गंदा नाला बनकर रह गई है, जिसके चलते इस राजकूहल में हर समय सीवरेज का गंदा पानी खड़ा रहता है और जिसके कारण क्षेत्र में लोगों को गंभीर बीमारियां भी फैल रही है और लोग इन बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। नालागढ़ क्षेत्र में जो राजकूल है वो अब तो नाम की ही कूल है, जबकि वो बिल्कुल ही अपना अस्तित्व जो है खो चुकी है। इससे पहले जो राजाओं का समय था, रियासत काल से ही इस कूल का जो है पानी जो है वो हजारों बीघा जमीन को लगता था। ये कूल जो किशनपुरा के से आगे चलकर बागवानियाँ, उसके बाद बेलीखोल, खेड़ा, उसके बाद नालागढ़ इलाके में इसे राजपुरा में और दूसरे जो विलेजेज हैं जो बीच में आते थे, उनमें सभी में जो उपजाऊ भूमि थी होती थी हमारी, उस उपजाऊ भूमि में जो है ये पूरा सिंचाई का काम जो है राजकुल करती थी। लेकिन ये सिंचाई का काम करने की बजाय जो राजकुल है, इस पर कई लोगों ने तो अवैध कब्जे कर लिए। उसके बाद जो पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचा, यानी कि कुल जो है वो नाम मात्र ही कागजों में रह गई है और जो है इस समय जो है अपना अस्तित्व जो है पूरा खो चुकी है। और आज जब बारिश नहीं हुई, हम देख रहे हैं कि आज नवंबर महीना पूरा बारिश के बिना निकल रहा है, तो जो फसल है जो किसानों ने बीजनी थी कनक की, वो भी नहीं बिजाई हो पाई है। तो सरकार को चाहिए कि राजकुल का जो पुराना अस्तित्व है उसे पूरा लाया जाए, राजकुल को फिर से जो है चालू कराया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को जो है लाभ मिल सके। यहाँ के जो किसान है इस समय राजकुल के कारण जो है वो सूखे के कगार पर उनकी जमीनें बिक चुकी है। यहाँ एक तो जो माफिया है वो एक तरफ खनन माफिया है, दूसरी तरफ भू माफिया है, एक तरफ प्लाट बंदी हो रही है, नई नई कॉलोनियां बन रही है। खनन माफिया जो है वो यहाँ पर जो है पत्थर जो ले आ रहा है, खड्डों को खत्म कर रहा है, तो इससे जो हमारे प्राकृतिक स्रोत है वो भी बिल्कुल सूख रहे हैं। इवन जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां यहाँ पर आ रही हैं, उनके द्वारा भी जो है पर्यावरण को जो है नुकसान पहुंचाने की बात की जाती है। वो कई जो है सैकड़ों मीटर गहरे कुएं खोद रहे हैं, जिससे कि हमारा जो पानी का लेवल है वो भी काफी नीचे चला गया है। जो ट्यूबवेल 500-700 फुट पे खोदे जा रहे हैं, तो इसलिए सरकार को चाहिए कि कम से कम चैनलाइज किया जाए उन स्रोतों को, उनको जो प्राकृतिक हमारी बोरियां हैं या जो प्राकृतिक दूसरे स्रोत हैं, चाहे राजकूल है या दूसरी जो पानी का जो सिंचाई का कारण नेचुरल हो सके, कुछ बांध बनाए जाए यहाँ पर, या चिकनी खड्ड है यहाँ पर बांध बनाया जा सकता है, काला कुंड खड्ड है वहाँ जंगल रास्ते में, वहाँ बांध बनाया जा सकता है। इससे ताकि जो पानी जो है वो सूखे के दौरान भी हमें मिल सके, तो उससे फसलें बच सकती हैं। नालागढ़ क्षेत्र में जो राजकूल है वो अब तो नाम की ही कूल है, जबकि वो बिल्कुल ही अपना अस्तित्व जो है खो चुकी है। इससे पहले जो राजाओं का समय था, रियासत काल से ही इस कूल का जो है पानी जो है वो हजारों बीघा जमीन को लगता था। ये कूल जो किशनपुरा के से आगे चलकर बागवानियाँ, उसके बाद बेलीखोल, खेड़ा, उसके बाद देखो, जहाँ तक राजकुल का सवाल है, आज उसके वो हालात है कि उसका नामो निशान तक मिट गया है, क्योंकि लोगों ने उसको सीवरेज के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, जबकि ये
राजाओं के टाइम से, रियासत के टाइम से ये कूल थी। और उसके बाद जब ठाकर लेखराम डिप्टी स्पीकर होते थे तो उस समय स्कूल को पक्का किया गया। ये किशनपुरा से लगा के राजपुरा तक, जिसके अंदर 30-35 गांव आते थे, हजारों बीघा जमीन इससे सिंचाई हुआ करती थी। आज लोगों ने उसके ऊपर कोई कब्जा नाजायज कर रखा है और ना तो उसमें पानी आ रहा है। खनन की वजह से सरसा इतना गहरा चला गया है कि वो उस कूल को पानी नहीं आ रहा है। इसलिए सरकार से हमेशा कई बार पहले भी डिमांड की गई कि स्कूल को जल्दी से जल्दी चालू किया जाए, जिससे किसानों को आज इस सूखे में पानी मिल सके। परंतु सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। इस समय किसान सूखे से त्रस्त है। ना तो बरसात ज्यादा बरसी और ना ही अभी नवंबर महीना चला हुआ है, अभी भी बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। बस क्या कहेंगे सरकार से? इस राज्य सरकार से हम इसको दोबारा से चालू किया जाए, क्योंकि अगर ये कूल आज चलती होती तो ये जो आज जमीन जो सूखा ग्रस्त है इसको पानी लग सकता था। परंतु ना तो कोई विधायक और ना ही चुनी हुई बॉडियों को इस कूल के बारे में बात कर रही है में पानी मिल सके। परंतु सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। इस समय किसान सूखे से त्रस्त है। ना तो बरसात ज्यादा बरसी और ना ही अभी नवंबर महीना चला हुआ है, अभी भी बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। बस क्या कहेंगे सरकार से? इस राज्य सरकार से हम इसको दोबारा से चालू किया जाए, क्योंकि अगर ये कूल आज चलती होती तो ये जो आज जमीन जो सूखा ग्रस्त है इसको पानी लग सकता था। परंतु ना तो कोई विधायक और ना ही चुनी हुई बॉडियों को इस कूल के बारे में बात कर रही है में पानी मिल सके। परंतु सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। इस समय किसान सूखे से त्रस्त है। ना तो बरसात ज्यादा बरसी और ना ही अभी नवंबर महीना चला हुआ है, अभी भी बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। सर, ये जो राजपुरा वाली कूल जो है राजकूल के नाम से है। इसका जो बेसिक सोर्स है सिरसा रिवर से इसमें पानी आता था। और ये जो एरिया जहाँ से पानी का सोर्स है वो बद्दी डिवीज़न में पड़ता है, तो वो वहाँ पे बांधा लगा के उसमें वो करते थे। 2 साल पहले तक तो हम इसमें पानी दे रहे थे, तो बागवानी तक तो पानी हम देते आए हैं क्योंकि वहाँ तक पानी आता था। तो इस साल अभी तक उनसे वहाँ बांधा वगैरह नहीं लगा है। अगर वो बांधा वगैरह लगा देंगे उसमें पानी आ जाएगा पीछे से, तो हम राजपुरा एरिया को पानी दे देंगे। बद्दी से बात करूँगा जी, उनके क्या प्रपोजल्स हैं उसके लिए, बांधा लगाने के लिए। और एक रिसेंटली भी हमारे पीछे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने थोड़ा वाइडनिंग का एक प्रोग्राम छेड़ा था कि भाई जहाँ पे हमारी ये राजकूल है राजपुरा में, उसकी वाइडनिंग होनी है रोड की। तो हमने उनको एक प्रपोजल भी सबमिट किया हुआ है कि अगर वो उसमें डैमेज होनी है तो उसमें हमने उनको बताया था कि भी हम जो है ट्यूबवेल बेस्ड जो इसको फिर स्कीम को बनाएंगे। तो उसके लिए हमने उनको फंडिंग के लिए बोला है। अगर उनसे पैसा आता है तो फिर हम उसको अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से काम करवाएंगे। उसमें वो करते थे। 2 साल पहले तक तो हम इसमें पानी दे रहे थे, तो बागवानी तक तो पानी हम देते आए हैं क्योंकि वहाँ तक पानी आता था। तो इस साल अभी तक उनसे वहाँ बांधा वगैरह नहीं लगा है। अगर वो बांधा वगैरह लगा देंगे उसमें पानी आ जाएगा पीछे से, तो हम राजपुरा एरिया को पानी दे देंगे। बद्दी से बात करूँगा जी, उनके क्या प्रपोजल्स हैं उसके लिए, बांधा लगाने के लिए। और एक रिसेंटली भी हमारे पीछे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने थोड़ा वाइडनिंग का एक प्रोग्राम छेड़ा था कि भाई जहाँ पे हमारी ये राजकूल है राजपुरा में, उसकी वाइडनिंग होनी है रोड की। तो हमने उनको एक प्रपोजल भी सबमिट किया हुआ है कि अगर वो उसमें डैमेज होनी है तो उसमें हमने उनको बताया था कि भी हम जो है ट्यूबवेल बेस्ड जो इसको फिर स्कीम को बनाएंगे। तो उसके लिए हमने उनको फंडिंग के लिए बोला है। अगर उनसे पैसा आता है तो फिर हम उसको अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से काम करवाएंगे। उसमें वो करते थे। 2 साल पहले तक तो हम इसमें पानी दे रहे थे, तो बागवानी तक तो पानी हम देते आए हैं क्योंकि वहाँ तक पानी आता था। तो इस साल अभी तक उनसे वहाँ बांधा वगैरह नहीं लगा है। अगर वो बांधा वगैरह लगा देंगे उसमें पानी आ जाएगा पीछे से, तो हम राजपुरा एरिया को। श्री विनायक मार्बल ग्रेनाइट एंड टाइल्स,
एक हमारा शोरूम सालियाना चौक पंचरुखी से पालमपुर रोड में और दूसरा शोरूम संगल में बाजार से सस्ते दामों में मिलती है। हिमाचल में सबसे सस्ते दामों में मिलने वाली टाइल, मार्बल और ग्रेनाइट वॉश बेसिन, मंदिर और विभिन्न प्रकार की अपने सपनों के घर को सजाने के लिए संपर्क करें। श्री विनायक मार्बल शोरूम सालियाना चौक पंचरुखी पालमपुर रोड नजदीक पेट्रोल पंप और दूसरा शोरूम संगल ऑशो होटल के बिल्कुल साथ में।